प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सिस वैल्यू फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। मतलब ये है कि वो आपको वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप बताएं कि क्या ये आपका वाकई रियल एडवाइजर हुआ। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस ये चाहते हैं कि इनका एक अच्छा सा प्लान बिक जाए और इनके लिए ज्यादा से ज्यादा कमीशन जनरेट हो पाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर कैसे डिपेंड हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उसके विषय में भी आपको ही सोचना होगा। आपके पास दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए आपकी जिम्मेदारियों को पूरा कर देगा। इसीलिए आपको खुद अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के थ्रू ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एक्सिस वैल्यू फंड। यहाँ पर हम इस फंड की रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना लॉस कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 22 सितंबर 2021 की और दूसरी डेट है आपके सामने 6 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 22 सितंबर 2021 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 10 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 10। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 6 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 18.09 और डायरेक्ट की एनएवी है 19.1। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2021 में। तो आज के तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 1,80,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 1,90,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,093 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 4 साल में आप 10,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अब ये 10,000 रुपए कुछ लोगों के लिए कम हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि अगर इससे बैंकर का घर चल रहा है, एजेंट का घर चल रहा है, तो चलने दीजिए ना मैडम, क्या फर्क पड़ता है हमारी लाइफ पर इसका। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर अगर आप 4 साल में इतना नुकसान कर रहे हैं, तो आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा और बस 4 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। तो हम अपने अगले कैलकुलेटर से यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना ज्यादा लॉस आप कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ में कितना फर्क आ जाता है। और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं हिडन कमीशन के कारण।
तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 20 लाख का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है वन टाइम, और 20,000 की वो मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं, और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब यहाँ पर साफ है कि जो ये व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है और ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ बात सिर्फ 11% रेट ऑफ रिटर्न की ही हो रही है, और फंड वैल्यू भी हमने एवरेज ही लिया है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, फंड वैल्यू भी ज्यादा है, तो सोचिए कि आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और बताती हैं। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कितने की एसआईपी करनी है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ बिना किसी फॉर्मूले के आसान भाषा में आप सही ट्रेनिंग से ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट बस एक ड्यूटी पूरी करने के लिए की थी, कि इन्वेस्टमेंट करना एक जिम्मेदारी है, चलो इसको निभा देते हैं, या फिर आपकी कुछ भविष्य में जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जरूरी आपका जवाब ये होने वाला है कि हाँ भाई, इतने मेहनत से एक एक पैसे जोड़कर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही कर रहे होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से अब हम यही समझने वाले हैं कि जिस हिसाब से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इससे आपके फ्यूचर गोल्स पूरे होने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारियां पूरी होने वाली हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं, जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने की होने वाली है, हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वहीं अपनी बेटी के एमबीए के लिए अगर आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में मेरी बेटी का एमबीए तो यहाँ पर आराम से हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 15 लाख में तो मैं अपने बेटे का प्रोफेशनल एजुकेशन आराम से कंप्लीट कर दूंगा, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। क्योंकि एजुकेशन पर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर हमने 10% का ही इन्फ्लेशन रेट लिया है। अब बात कर लेते हैं आपके बच्चों की शादी की, तो अगर आपने इसके लिए भी 10 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और गोल्स को डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको असल कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि आप लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते? आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, और इन सब चीजों से बच गए तो अपने दोस्त से राय लेने पहुंच गए, किसी एजेंट से पूछने पहुंच गए कि मेरे लिए क्या सही है। और अंत में ये होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता।
जो दूसरा हमें सलाह देता है हम उसे ही चूज कर लेते हैं मजबूरी में हार कर, क्योंकि हमें खुद तो पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए कौन सा प्लान सूटेबल है और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए हमें जरूरत है करेक्ट नॉलेज की, जो कि आपको मनी आईक्यू क्लास पर मिलता है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब कुछ पहले सीखा होता, तो जो गलतियां लगातार मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर करता आ रहा हूँ, दोहराता आ रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप अपनी किसी नई इन्वेस्टमेंट को करने से पहले मनी आईक्यू से सही ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट आपने गलत कर दी है उसको भी सुधार सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर। मनी आईक्यू क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन मिलता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्ट ले। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम उस प्लान के ऊपर आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।